हाँ जी, आपको सुप्रभात, नमस्कार, श्री राधे राधे, जय श्री राम। जी राधे राधे। हाँ जी, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। मनुष्य सुख दुख से परे हर समय प्रसन्न कैसे रहे, खुश कैसे रहे, हर समय प्रसन्न कैसे रहे? क्या प्रश्न है करण जी। सर आप बड़े हैं, आप क्या बोलेंगे इस पे? सर, आप इसके ऊपर प्रकाश डालें थोड़ा। जी ऐसा है कि मतलब इंसान मतलब सुख दुख में प्रसन्न कैसे रहे। हाँ जी, हर समय कैसे प्रसन्न हाँ, रहे, इसके हर लिए परिस्थिति में प्रसन्न कैसे रहे? देखो जी, सबसे बड़ी बात है कि हर परिस्थिति जो है और हर समय में मतलब प्रसन्न तो नहीं रहा जा सकता। इसलिए तो जो पुरुष हुए, आपने भी बोला जय श्री राम, रामचंद्र जी जी भी जी हर स्थिति में प्रसन्न ही रहे, कृष्ण जी भी हर परिस्थिति में प्रसन्न ही जी रहे। जी ठीक है जी। तो विष्णु जी भी हर परिस्थिति में प्रसन्न ही रहे, क्योंकि उनके पीछे भी जब बसवंतुर भागा तो वो भी बड़े प्रचलित हुए। ठीक है जी। तो लेकिन मतलब ये जो क्षणिक जो बातें हैं, मतलब कि टोटल जब बात आ जाए भाई कि ज़्यादातर बात जो है कि सन कैसे रहे, मतलब ज़्यादातर बात सन कैसे रहे, उस लिए मैं ये कहूँगा कि इसका एक पड़ाव है। हम अच्छे लोगों के विचार सुने, संतों के साथ उठे बैठे। ठीक है जी। तो उससे क्या है कि हमारे को धीरे धीरे ये पड़ाव जैसे कक्षा नजर आई है, धीरे धीरे हम लोग इसको मतलब जब हमारे को ये ज्ञान होगा भाई कि संसार में मतलब ये दुख सुख जो चलते रहते हैं, ये मतलब स्थिर मतलब नहीं है। सुख भी स्थिर नहीं है और दुख भी स्थिर नहीं है। तो इस स्थिति को जब हम क्या नाम करेंगे तो फिर हम मतलब प्रसन्न रह सकते हैं। क्योंकि फिर चाहे कोई मौत हो तो जिस दिन मतलब सबसे बड़ी आप अगर आपको किसी की मौत हो रही है, चाहे अपने अजीज हो चाहे कोई भी हो, उससे अगर आप दुखी नहीं हो रहे, आप द्रवित नहीं हो रहे, तो समझो कि मतलब आप मतलब उस सीढ़ी तक पहुंच गए हुए हैं, संता की सीढ़ी तक पहुंच गए मतलब। तो क्योंकि अगर आप उस सीढ़ी तक नहीं पहुंचे तो समझो फिर तो मतलब आप मतलब छोटी छोटी बातों के लिए मतलब जैसे कि जिस चीज के लिए हमने मतलब 5 मिनट के लिए दुखी होना है, उस चीज के लिए मतलब आप मतलब पूरे मतलब जब तक उसका मानव निवारण नहीं होता तब तक आप दुखी रह सकते हैं। लेकिन अगर आपको ज्ञान है, किसी को भी ज्ञान है, तो बोलेगा कि इसका हल ये है। जब आपको हल की आपको चाबी मिल गई भाई इसका हल इस तरह होगा, तो आप मतलब तुरंत मतलब आप प्रसन्नता की ओर अग्रसर होंगे। उदाहरण के लिए जैसे मेरा भी जो डॉगी था, मैं तो प्रैक्टिकल उदाहरण दूंगा। डॉगी मेरा गुम हुआ तो मैं बड़ा थोड़ा दुखी हुआ कि यार छोटा सा बच्चा वो किधर भागेगा। जब मैंने उतने कोई डॉक्टर साहब यहाँ कुदरती डॉक्टर साहब भी यहाँ बैठे हुए, तो डॉक्टर साहब ने 2 लड़कियाँ आई, बोले उनके पैसे चोरी हुए। डॉक्टर साहब है ना, तो बोला कैमरा खंगाल लें। तो फिर सर यहाँ पर उन्होंने कैमरा जो भी है, फिर बात निकली भाई कि जहाँ वो पर्स रखे होते थे वहाँ पर कैमरा नहीं है। सही। तो फिर बात खत्म होगी। फिर मैंने बोला बच्चों आज का दिन ऐसा ही है, मेरा तो मेरा तो बड़ा डॉगी चोरी हो गया, तो मैंने आपके पैसे चोरी हो गए। फिर उन्होंने उन्हीं लड़कियों ने कहा देखो ये तो कोई चैन देखो पुराने पहले चैन बनाई हुई है। उन्हीं लड़कियों ने कहा कि बोला जी आपका डॉगी जो डॉगी तो बोला 2 लड़कियां ले गई ऊपर को, कॉलेज गेट से ऊपर को ले गई बोला, पर हम लोग जानती नहीं बोला पर लड़कियां कॉलेज की है। फिर हम जब कैमरे खंगाले तो लड़कियां ट्रेस हो गई, लड़कियों से मिला। उन्होंने कहा कि हमने यहाँ से चक्कर ले उसको ऊपर रख लिया जहाँ हम खीर बनाते थे, हमारी जंगली मछली बोले बाहर रख लिया हमने, वहाँ वो डॉगी बैठता रहा। तो फिर मुझे जब उसकी मतलब चाबी मिली तो तब तो मैंने प्रयास करना ना कि अपने मतलब उसको हासिल करने के लिए, तो नेचुरली तब मेरा जो दुख जो है उस वक्त वो तो मतलब चटपटा हो गया। और मैं अपने मतलब द्वारा मतलब प्रसन्नचित मतलब आई गया। फिर मुझे स्ट्रगल करना पड़ा, स्ट्रगल किया मैंने, फिर उसको ट्रेस किया। फिर जिन्होंने वहां से उठाया, वहां कई बंदे उठाया, वो जब जिन्होंने वहां से उठाया वो डॉगी, फिर उनको ट्रेस किया हमने, उनकी मतलब फोटो भी आ गई, उनकी वीडियो भी आ गई। तो आज मैं मतलब जो 2 बंदे थे वो 2 लड़के थे, उनसे मेरी बात हुई कि जो दूसरा बंदा से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम को चाहते हैं आपको डॉगी। तो मतलब ये तो मैं उसी क्षण में मैं प्रसन्न उन्हें लगा ना मैं भाई कि नहीं मैं तो दुखी हुआ था। तो अब बात आई भाई कि मेन बात है कि जो जीना मरने के लिए मान लो। तो मैं तो पहले कहा भाई कि अब कोई सोचता है कि यार ये फलाना है, हमारे भी अभी भी खानदान में एक लड़की जो है, तो मैं तो मेरी जो रिश्ते में जी लगती है, मेरे साथ मतलब उनके डबल रिश्ते हैं। ठीक है जी। तो जिसने जाना है उसने तो जाना ही है। मैं साफ कहूँ भाई कि मेरे पिताजी नहीं रहे, मुझे तब दुख नहीं हुआ जब मेरी की बहन
तो मैंने तो जल्दी चिता के सामने मैंने वीडियो बनाई भाई कि ये जो है सच्चाई है, मृत्यु एक अटल सत्य है। सत्य है मतलब, तो इसलिए मतलब राम नाम सत्य है। जी। जब मुझे ये इस बात का मुझे ध्यान हुआ ना, इस बात को पहुंचने के लिए मुझे मतलब कम से कम मतलब मुझे 49 साल लगे मुझे इस स्टेज में पहुंचने के लिए। ये मैं सोचूंगा भाई कि अभी मैं तो या 5 साल में या 10 साल में ही, तो मेरा कहना मतलब भाई कि जब मैं जातुन लाइन में आया, जब मैं संतोष साहब उठा लगा, तो मुझे बड़ा मतलब टाइम लगा और फिर उसमें लगा रहा। तो इसलिए मतलब तो हम अच्छे विचार को सुने, अच्छे लोगों से उठे बैठे, तो ऐसा मतलब ठीक है सर। बहुत बढ़िया सर अब आपसे एक प्रश्न है हमारा। जी। मनुष्य धरती पे आता है, उसका धरती पे आने का परम उद्देश्य क्या है धरती पे आने का? अच्छा, हाँ जी। देखिए करण शर्मा जी, आपका प्रश्न तो बड़ा ही उच्च कोटि का है। जितने मेरी मतलब धन्यवाद। थोड़ी सी जो जी क्षमता सर, है, जी, मैं उसका आप उत्तर देना चाहूँगा कि मुझे ऐसा लगता है कि जब मानव जन्म में मिलता है हाँ जी। तो ऐसा सच कि भाई ये डॉक्टर बनेगा, ये शिक्षक बनेगा, हाँ ये जी। कुछ बनेगा, ये तो कुछ तय नहीं होता। हाँ जी। पर अगर हम अपनी सनातन परंपरा को देखिए, वैसे मैं कहूँ बोलो सर, दो शब्द में बोलो सर। रेडियो हाँ, मैं बोल के जाऊँ उसका चर्चा करनी है। कोई बात नहीं। जी जी जी। मतलब पंडित जी का क्वेश्चन क्या था? मेरा प्रश्न ये था कि मानव का purpose क्या है? मनुष्य धरती पे आता है, उसका परम उद्देश्य क्या होता है, वो किस लिए आता है धरती देखो, पे? ऐसा है कि जब आप पेट में थे कोई भी, हम अपने उद्देश्य से नहीं आते, हमारा उद्देश्य निश्चित होता है जब हम इस धरती पर आते हैं। लेकिन धरती पे आने के बाद हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये मतलब ये थोड़ा क्वेश्चन आपका थोड़ा सही नहीं बैठा मुझे। क्या आप ये बोल सकते हैं कि जब आप मनुष्य जन्म लेता है, जब वो सामने बना था, तो फिर उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए सही। आमतौर पे? लेकिन हम अपने उद्देश्य नहीं आते, हमें ये तो मतलब जो जन्म मरण का जो चक्कर है ना, तो हम कैसे आए ये तो ऊपर वाला जाने ना, हमें तो पता नहीं कि भाई हमारा तो उद्देश्य था नहीं आने का। हाँ ये है भाई कि अगर हम दोबारा जन्म ले लें तो वो कह सकते हैं भाई कि भाई हमारा कुछ उद्देश्य जो है, हमारा ये उद्देश्य होगा। तो लेकिन हम प्री प्लान कैसे नहीं हम इस जगह में आए। हाँ। तो ये बात क्वेश्चन बहुत सही। तो मैडम मैं भी ये बोलूँगा कि हाँ भाई जी, हाँ जी। जो 4 पुरुषार्थ हमें बताए गए हैं, हर मानव को उसको प्राप्त करने की कोशिश करें। ठीक है सर। चर्चा कीजिए। ये जो आपका जैसे अभी जानते हुए से बैठे मेरे ख्याल से काम और क्या कहते हैं, अर्थ, धर्म और मोक्ष क्रोध का प्रयास करना पड़ता है। पर ये अलग बात है कि अलग सभ्यताओं के हिसाब से अलग अलग फोकस होता है। जी। पर हमारे यहाँ पहले से इसकी चर्चा रही है। जी। आज हम देखते हैं वेस्ट में जहाँ भौतिकता को अपनाया गया, प्रभु को नकारा गया, वहाँ भी बहुत ज़्यादा आज लोग जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, हाँ जी। क्योंकि वो भौतिक पक्ष को प्राप्त कर चुके हैं और आर्थिकी की तरफ बढ़ रहे हैं। और हमारे समाज में इस वक्त चाहे कहने को लोग बड़े आधुनिक बोलते हैं, पर वास्तविकता में लोगों का मोह माया जो है धन की तरफ ज़्यादा है और काम की तरफ ज़्यादा है। क्योंकि एक ऐसा पीरियड आया जिसमें लोगों को काफ़ी ज़्यादा आर्थिक तंगी और इसकी कमी रही। तो ऐसे दौर में विरले ही कोई कबीर, कोई रविदास या कोई आपने क्या वो जो संत लिखी सूरदास, बड़े रेयर कोई ऐसा आदमी होगा जो कि शारीरिक भौतिक कमियों के बावजूद प्रभु को प्राप्त करेगा। हाँ जी। अन्यथा अगर समाज को धार्मिक होना है तो उसको समृद्ध होना जरूरी है, क्योंकि समृद्ध होकर उसको पता लगेगा कि मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, हर गाड़ी ले ली, कोई अच्छी पुरुष या स्त्री से विवाह कर लिया, अच्छे वस्त्र पहन लिए, अच्छा खा लिया, पर मेरी आत्मा तृप्त नहीं है। तो वो तभी पता लगेगा जब आपकी भौतिकता की जरूरतें पूरी हो जाए। अधिकार समाज के लिए ये किसी एक व्यक्ति के लिए लागू नहीं होता। कई व्यक्ति महाज्ञानी होते हैं, वो अपनी भौतिकता को भी त्याग कर सीधे प्रभु में पहुंच जाते हैं, पर समाज को तो भाई भौतिकता के बाद ही जाता नहीं। और एक लास्ट बात पर जो सर से आपने पूछी थी, पहला क्वेश्चन जो आपका था बड़ा अच्छा था, क्या क्वेश्चन था करण? सुखी और कैसे रहे, दुख से खुश, हर कैसे रहे है ना, हर्ष में कैसे। हाँ, तो मैं इसमें कृष्ण मूर्ति की बात करूंगा, अपने नहीं करूंगा। मैंने उनसे पाया कि जो मैं है ना, मैं करण जी, मैं का जो भाव है, मैं यही जीवन में सब दुखों का कारण। व्यक्ति जितना अपने आप को मैं से आइडेंटिफाई करेगा, मैं, मेरा, हमारा, मेरी भूमि, मेरा सम्मान, वो फिर आपको वो मैं जो है वही आपको काटेगा। सही बात है ना। यदि व्यक्ति में मैं का भाव विलुप्त हो जाए और ये जो प्रभु ने जो विराट संरचना की है इसके प्रति समर्पण पैदा हो जाए, तो व्यक्ति के जो दुख की जो पीड़ा है वो ऐसे ही हट जाएगी, जैसे कि एक अंधेरे कमरे में जैसे ही दिया जब जलेगा ना,
जी, और दिया जलते ही वो अंधेरा अंधकार जो लुप्त है, हो जाता अज्ञान है। का हट जाए। इसमें मैं चाहूँगा आपको श्लोक बोले, वो जो हमें अज्ञान से प्रकाश की ओर एक श्लोक है, मेरे को लगता है उपनिषद का, आपको शायद याद होगा। जो आपके जो आपने समाज में जो ये भ्रम बना के रखे हैं अहंकार के, लोभ के, मोह के, इससे मोक्ष की बात है। ठीक है जी। तो आपने देखो बेटा इतना अच्छा प्रश्न उसने पूछा हमसे, जी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक लास्ट प्रश्न कर सकता हूँ? हाँ, बोलो बोलो, बिल्कुल। आप समाज के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, जनहित के लिए, सबके हित के लिए? एक संदेश छोटा सा। देखिए मैं वैसे आज ऐसा दौर है कि हमें खुद को पहचानना चाहिए। हाँ मैं जी, कौन हूँ, बहुत बढ़िया है सर, ना जी? बहुत बढ़िया, और बिल्कुल। भौतिक तरक्की करें, बहुत आगे जाएं, बहुत पर बढ़िया। आध्यात्मिक की तरफ भी मुड़े। जी। और अध्यात्म ये नहीं कि आप जंगल में चले जाएं, पर स्वयं से परिचय करें, हाँ, सही। ताकि जो विकार स्वयं, हमारे जीवन में बहुत आज बढ़िया के ना सर। स्वार्थ के, हाँ, लोभ के, मोह सही। के, एक वास्तविक मानवीय का विकास हो सके। आज मैं देखता हूँ बेटा, आपने बात छेड़ी, लोग अच्छे कपड़े पहनना, हाँ जी, अच्छे वस्त्रों से, अच्छी वाहनों, अच्छी बात है, बहुत बहुत बात अच्छी है। परंतु उस कपड़ों के अंदर, उस काया, इस चमड़ी के अंदर भी वो आत्मा निवास करनी चाहिए सुंदर, जो कि सच में ही मतलब प्रकाश फैलाए, हाँ जी, हाँ जी। है ना, सुख को फैलाए, ज्ञान को फैलाए। सिर्फ कपड़ों को धारण करने से या भौतिकता को मैं निगृहित नहीं कर रहा, जरूरी है, हाँ। पर उस सुंदर मकान के अंदर वो सुंदर इंसान भी तो रहे ना। सही बात, वाह वाह, है ना, मेरी बात समझ रहे हैं आप? जबरदस्त जबरदस्त। है ना शर्मा जी? हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने का बहुत बहुत देखो, धन्यवाद। आपकी भी शक्ल दिखाते हैं दूसरों को। जी, जय श्री नारायण।